कर्मचारी एकता हमारा हक, हमारा हक, हमारा हक। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। ठेका प्रथा, ठेका प्रथा, पीजीआई प्रशासन, पीजीआई प्रशासन। नमस्कार जी, मेरा नाम चांद है जी। ठेकेदार का यह कहना है कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें से आधे ज़्यादा बाहर के हैं, यहाँ का कोई नहीं है। मैं तो जी पीजीआई प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ जी, हमारे सब का रिकॉर्ड जो है ना यहाँ बैठे हैं, अपने 2 अधिकारी भेज कर जाँच करवाई जाए, हमको अपने आप पता लग जाए हमारा नाम, हमारा आईडी, हम कौन से डिपार्टमेंट के हैं और हम बाहर के हैं या अंदर के हैं। पहली बात तो जी, बाहर का आदमी पीजीआई के अंदर एंट्री ऐसे बैठे नहीं सकता है इलीगल तरीके से। हम यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। तो साथ ही उनका कहना है कि जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनके खिलाफ पीजीआई के लोगों ने ही, जो यहाँ पे कार्यरत हैं, जैसे डॉक्टर हो गए या उससे ऊपर के हो गए, उन्होंने ही कंप्लेन दी थी, तभी ये कार्रवाई की गई है। ऐसा है जी, हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इनके एचओडी से बात करी जाए, वो आपको बताएंगे जी ये बंदा कितने दिन साल से अपने हमारे पास कार्य कर रहा है और कैसा कार्य कर रहा है, इसका कैसे कार्य करनी करे इन्हें, वो अपना आप बता दें, हमारे एचओडी से बात करी जाए। क्या नाम है आपका? सोमवीर नाम है सर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको यहाँ इकट्ठे होने को इलीगल तरीके से बताया गया, क्या कोई परमिशन है आप लोगों के पास? हाँ सर, हमारे पास परमिशन है। हमारी 4 दिन से अनिश्चित हड़ताल चल रही है। इसमें हमारे पीजीआई प्रशासन को भी लेटर दिया गया है, हमने डीसी साहब को भी लेटर दिया गया है और उसमें हमको पूरी इजाज़त के बिना नहीं बैठ सकते हम। हमारी जो विजय पार्क है इसमें जो भी हड़ताल हुई है सारी परमिशन के बाद ही हुई है। हमारे ऊपर ठेकेदार ने पीजीआई थाने से भी दबाव डालाया हुआ है कि आप इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, जबकि हमारा पीजीआई प्रशासन उठाना चाहता तो हमको उठा सकता था, क्योंकि हमने उसको पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं। अभी हम अपनी निश्चित हड़ताल करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञापन में भी दिया हुआ है कि डीसी साहब को भी लेटर दिया हुआ है, वीसी साहब को भी दिया हुआ है और हमने ये बोल रखा है जी हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम विजय पार्क में अपनी अनिश्चित हड़ताल रखेंगे। फिर हमारे ऊपर पीजीआई प्रशासन का, इसका जो पीजीआई थाना है उसके ऊपर से हमें प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम इलीगल तरीके से हड़ताल कर रहे हो। तो सर हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये हमारी हड़ताल आगे से तक जारी रहेगी, अनिश्चित हड़ताल है हमारी है। और जी हम यही कहना चाहते हैं हमारी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जी कि जी देखो, जो 3 बार सरकार पहले बनी, 4थी बार आगे बढ़ाएंगे जी हम। इन गरीब आदमियों ने वोट दिया जी। नायब सिंह सैनी जी की सोच बहुत अच्छी है, गरीब आदमियों को हितैषी हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, उनके विचार भी ले रहे हैं नायब सिंह सैनी जी। कल परसों भी हमने देखते हैं, न्यूज़ में हम जुड़े रहते हैं, पार्टी से हम जुड़े हैं सब, तो उन्होंने की सोच कर लिया कि भाई कैसे क्या करना चाहिए। तो युवाओं ने आवाज़ दी कि हाँ जैसे ऐसे होना चाहिए, तो नायब सिंह सैनी जी ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को बोल के उसको लागू करवाने की प्लान बनाया कि इसको लागू करो, अच्छी बढ़िया प्लान है। तो ये गरीब आदमी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और हरियाणा सरकार ये स्कीम दे रही है जी। इसमें ये तो है नहीं जी कि भाई कोई आप अलग से मांग रहे हैं। हरियाणा में 95% या 97% लगभग सब हो चुके हैं जी। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को दूर करो जी, और हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं नायब सिंह सैनी जी से जी, सैनी साहब जी हाथ जोड़ के इन गरीब आदमियों की प्रार्थना सुने जी। और आपने एक बात कही थी जी, जो गरीब आदमी को सेध देगा मैं उसने सेध जाऊँगा। तो जी हम 5-6 दिन से बैठे हैं और 4 साल हो गए जी में, हमने सोचा कर देंगे, आज नहीं कल, साल 2 साल करते करते हो गए जी। और जब हमारा कति लास्ट स्टैंड आ गया ना जी, तब जाके हम बैठे हैं जी सर्दी में, ना शौक हमें भी नहीं है जी। 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल हो गए जी, 8-8, 9-9 साल भी हो गए जी। हम कोई अलग नहीं मांग करे जी, हम यही चाहते हैं जी, एक बार इन गरीब आदमी को सुनो जी पुकार, भगवान आपको दुआ देगा। 4थी बार जी फिर सरकार हरियाणा बीजेपी का झंडा लहरावांगे जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता है, मैं डाटा ऑपरेटर के पद पर हूँ ओपीडी में। और हमारी यही मांग है, जो रिस्पेक्टिव हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि सारे जो 5 साल से पुराने कर्मचारी हैं उनको HKRN में चढ़ाया जाए, हम उसी की मांग रख रहे हैं, हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। और ये तो रूल गवर्नमेंट ने अपने उससे बनाया है, तो हम ये चाहते हैं, बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमें किसी और से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो आपने हमारे लिए पोर्टल बनाया उस पोर्टल पे सभी कर्मचारी, यहाँ सारी कैटेगरी के कर्मचारी बैठे हैं,
क्लास 3, 4 और इससे नीचे कोई नहीं है, ऊपर के सारे बैठे हैं। लेकिन सबकी यही मांग है कि HKRN में चढ़ाया जाए। बस यही रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है हमारी, पीजीआई प्रशासन से भी नहीं है, क्योंकि 3 साल से हम रिक्वेस्ट करते करते एप्लीकेशन दे दे के हम थक के बैठ चुके हैं। अब सिर्फ गवर्नमेंट से दरख्वास्त है हमारी कि हम सबको HKRN पोर्टल पर चढ़ाए जाए। हम ठेकेदार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ना तो हमें छुट्टी मिलती है, और हमारी अगर हम संडे की छुट्टी करते हैं तो मंडे की सैलरी भी काट देते हैं, मंडे की करते हैं तो संडे की भी कटती है, सैटरडे करते हैं तो भी संडे कटता है, और ये बोल देते हैं कि इतनी अटेंडेंस होनी जरूरी है 26, इसके बाद जो आप ज़्यादा छुट्टी लोगे तो ज़्यादा सैलरी कटेगी। इस डर से हम ना छुट्टी ले पाते, बीमार हो तो भी हमें बीमारी में काम करना पड़ता है। बस अच्छा, हमारी आप लोगों ने इतने आरोप लगाए हैं, लेकिन ठेकेदार से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने इन सभी आरोपों को नकारा है। वो तो नकारेंगे ही ना, वो तो नकारेंगे, उनका बेनिफिट है, उनको बेनिफिट हो रहा है यहाँ से, उनको कमीशन मिल रही है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना।